हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं क्लास अंक मैथ 23 चैनल पर। तो देखिए, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 4। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब आगे करते हैं क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12। क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12 को देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, 9वां क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद हमें क्या है निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए हमें क्या दे रखा है, 1, 3, 9 और 27 डॉट डॉट डॉट। अब हमें एपी में पता करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, सारवंतर। हम जानते हैं कि हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। हमें एपी पता करने के लिए निकालना है सारवंतर। हल देखिए, सार अंतर को हम किससे सूचित करते हैं, डी से। सार अंतर निकालते हैं हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा के और चौथे पद में से तीसरे को, तीसरे में से दूसरे पद को घटा के। तो घटाएंगे, देखिए A2 में से हमें क्या घटाना है, पहला पद घटाना है। A2 हमें कितना दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है, 3। 3 माइनस, तो माइनस A1 कितना दे रखा है, 1। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 2। यहाँ पे हमारा D1 कितना निकल के आया, 2। अब घटाएंगे तीसरे पद में से दूसरा पद, A3 में से घटाना है दूसरा पद। A3 हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 9। माइनस, तो माइनस A2 माइनस करना है, कितना है, 3। कितना बचेगा, घटाएंगे तो 6। हमारी D2 कितना निकल गया है, 6। अब हमें घटाना है चौथे पद में से तीसरा पद, A4 माइनस A3। A4 कितना दे रखा है हमें, 27 यानी 27। माइनस क्या करना है, A3 कितना दे रखा है, 9। 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। हमारा D3 कितना निकला, 18। आप देखिए इस वाली श्रेणी में हमारा जो सार मंत्र है सभी जगह अलग अलग आ रहा है। देखो 2, 6, 18। तो हम कह सकते हैं कि यह दी हुई संख्याओं की श्रेणी एपी में नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः दी हुई संख्याओं, अतः दी हुई संख्याओं की सूची की श्रेणी एपी में नहीं है, क्योंकि इनका सारवंतर क्या है, समान नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10। 10 क्या दे रखा है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, A, 2A, 3A और 4A डॉट डॉट डॉट। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, A, 2A, 3A और 4A डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम वही निकालेंगे, सारवंतर। क्या निकालेंगे, सारवंतर। सार अंतर, जिसे हम डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो देखिए ये हम जानते हैं हमारा क्या पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, तीसरे में दूसरे वाले को, चौथे में तीसरे वाले को। तो A2 में से घटाना है पहला पद। A2 हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2A। इसमें से माइनस करना है A1 यानी A। अब देखिए ये A2 है और ये एक सिंगल अकेली A है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस का A, यानी D1 हमारा कितना निकल गया, यहाँ पे A। ऐसे ही अब हमें A3 में से क्या घटाना है, A3 माइनस A2। A3 हमें कितना दे रखा है, A3 हमें दे रखा है 3A। माइनस करना है A2 कितना दे रखा है, 2A। 3A में से अगर 2A को घटाएंगे यानी कितना बचेगा, A बचेगा प्लस का, यानी D2 हमारा कितना निकल के आ गया, A। अब A4 में से घटाना है A3, चौथे पद में से घटाना है तीसरा पद। चौथा पद हमें दे रखा 4A माइनस A3 कितना दे रखा है, A3 यानी 3A। 3A, तो इसको घटाएंगे, 4 में से 3A जाएगा तो कितना बचेगा, A। यहाँ पे देखिए इस वाली श्रेणी में संख्याओं की सूची है वो क्या है, यहाँ पे हमारा सारवंतर क्या समान है, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A। तो हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं की सूची एपी में है। अतः दी हुई
संख्याओं संख्याओं की सूची एपी में है, क्योंकि इनका सार्वंतर क्या समान है। अगर ये एपी में है तो हमें इसके अगले 3 पद और निकालने हैं। जैसे कि हमें इसके 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4 पद, हमें इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने, यानी 5 6 7वां पद कैसे निकालेंगे। देखिए 5वां पद कैसे निकालेंगे। 5वां पद हमारा होता है a + 4d। तो देखिए हमें पहला पद कितना दे रखा है, हमें पहला पद दे रखा है, कितना दे रखा है, पहला पद दे रखा है हमें a। तो a की जगह a रखना है, प्लस तो प्लस 4 गुणा d, कितना निकल गया हमारा, d निकल गया है a, कितना a निकल के आया है। तो ये हमारा हो जाएगा a + 4 का गुणा करेंगे तो 4a हो जाएगा। ये 4a और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5a, यानी कि हमारा 5वां पद क्या है, 5a। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 6वां पद। 6वां पद होता है हमारा a + 5d। पहला पद हमें कितना दे रखा है, पहला पद हमें दे रखा है a प्लस 5 गुणा d, कितना निकल गया हमारा a, तो a गुणा करेंगे तो ये होगा a + 5 का गुणा a में करेंगे कितना होगा, 5a। 5a और a कितना होगा हमारा 6a, यानी कि हमारा 6वां पद क्या है, 6a। अब ऐसे ही 7वां पद कैसे निकालेंगे, a + 6d होगा हमारा 7वां पद। a हमें कितना दे रखा था, a दे रखा है, प्लस 6 गुणा हमें d कितना है, a, तो ये हो जाएगा a + 6a बराबर 6 और 1 कितना होगा, 7a, यानी कि हमारा 7वां पद भी क्या होगा, 6 7a। हमने क्वेश्चन नंबर 10 की भी तीनों पद ज्ञात कर लिया। हम देखो क्वेश्चन नंबर 11। हमें क्वेश्चन नंबर देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है a² a³ और a⁴ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है a, a², a⁴ और a⁴ डॉट 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 डॉट। देखिए ये हम जानते हैं ए पहला पद है, ये a2 है, ये हमारा a3 और ये a4 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सारवंतर। सारवंतर हमारा क्या होता है, सारवंतर हमारा होता है d। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, a2 - a1। तो देखिए a2 हमें कितना दे रखा है, a² माइनस माइनस a1 कितना दे रखा है, हमें दे रखा है a1 कितना दे रखा है, हमें दे रखा है a, कितना दे रखा है a। अब देखिए a² में से a को कैसे घटाएंगे। देखिए a² में से हमें घटाना है a, इसका मतलब क्या है, ये 2 बार लिखा हुआ है a गुणा a माइनस a, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे ए 2 है गुणा में, और यहाँ पे माइनस सिंगल a। अब दोनों साइड देखो a, दोनों साइड a है। अब यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे लेंगे कॉमन। क्या लेंगे, कॉमन। अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ, दोनों में से कम क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे सिंगल a है, यहाँ भी a है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से a कॉमन ले लेंगे। अगर a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2a में से अगर a कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक ही बचेगी माइनस। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ से तो हम a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा a, यानी कि a -1। हमारा बचेगा a -1, हमारा d1 कितना निकल के आएगा, a -1। अब हम तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरे पद को, a3 - a2। a3 हमें कितना दे रखा है, a⁴, a2 कितना दे रखा है, a²। अब इसको भी घटाएंगे। देखिए हमें घटाना a3 में से a² 2 को। इसका मतलब ये है कि ये a गुणा a ऐसे लिखा हुआ है, माइनस ये 2 बार है तो ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो इसमें से यहाँ 3a हैं, यहाँ 2a हैं, कम से कम हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, इसके पास भी 2 है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2a कॉमन ले लेंगे। अगर मैंने यहाँ से 2a कॉमन ले लिया, नहीं a² कैसे लेंगे, a² में ना, तो स्क्वायर में लेंगे, गुणा में है तो यहाँ से मैंने 2a² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक ही बचेगा, बस एक माइनस माइनस। इन दोनों में से a² है तो मेरा पूरा पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो a² a-1, a² a-1 बचेगा, यानी d2 हमारा कितना निकल के आ गया, a² a-1।
और चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, a4 माइनस a3। a4 हमें कितना दे रखा है, a की पावर 4 में से घटाना है, a3 कितना दे रखा है, a की पावर 3। देखिए a की पावर 4 में से घटाना है a की पावर 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a गुणा a गुणा a गुणा a माइनस a गुणा a गुणा a। देखिए यहाँ पे क्या, a की पावर 4 4 a है, यहाँ पे 3 है, तो कम से कम 3 a बाहर ले सकते हैं हम, तो 3 a की पावर 3 कॉमन लेंगे, यहाँ 3 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 3 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी a की पावर 3 a माइनस 1, a की पावर 3 और a माइनस 1 हमारा बचेगा, यानी d3 हमारा कितना निकल के आ गया, a की पावर 3 a माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए अंतर हमारा, अंतर कितना आ रहा है, ए माइनस वन, ए स्क्वायर ए माइनस वन, ए का क्यूब ए माइनस वन, यानी कि यहाँ पे हमारा सार्वंतर क्या समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः दी हुई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हम जानते हैं कि हमारा क्या है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। सबसे पहले हम वही निकालेंगे सार्वंतर, क्या निकालेंगे, सार्व अंतर, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा के, तीसरे वाले में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे वाले पद को घटा के। तो घटाइए, a2 में से क्या घटाना है, a2 माइनस a1। a2 कितना दे रखा है, रूट के 8 माइनस करना है रूट के 2। अब देखो इसके ध्यान से देखना कैसे घटाएंगे, जैसे हमें दे रखा है √8 माइनस √2। देखो √8 में से घटाना है √2। देखो इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 8 को इसमें से क्या रूट में कुछ बाहर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए 8 के अगर मैं फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे होंगे माइनस के √2। अब इसमें से देखो, इसमें से क्या मैं कुछ बाहर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे देखो क्या बन गया, जोड़ा बन गया 2 का, इसमें से मैं एक 2 को बाहर निकाल देंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, इनमें से एक तो अंदर क्या बचेगा, रूट माइनस, और ये √2 ऐसे ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि √2 यहाँ पे 2 बार है और √2 यहाँ पे 1 बार है। अगर मैं √2 में से माइनस के √2 घटाऊंगा तो प्लस का, यानी कि कितना बचेगा, √2। क्या बचेगा, बस √2। दोबारा समझाता हूँ, 8 के हमने फैक्टर की 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें से हमने क्या बाहर निकाल दिया 2, अंदर क्या बचा √2, यानी कि कहने का मतलब ये है कि √2 ये वाला, ये 2 बार लिखा हुआ है और ये 1 बार लिखा हुआ है, यानी 2 बार में से 1 बार घटाएंगे तो क्या बचेगा, √2। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ मैं, √2। हमारा d1 क्या है, √2। अब देखिए हमें क्या करना है, a3 में से घटाना है, a3 में से घटाना है a2 दूसरा पद। a3 हमें कितना दे रखा है, देखिए a3 दे रखा है √18 माइनस √2, और दूसरा पद कितना दे रखा है, √8। तो कैसे घटाएंगे, √18 में से घटाना √8, देखिए √18 में से √8, देखिए √18, √18 में से क्या घटाना, √8। देखो कैसे घटाएंगे, इसको मैं क्या लिख, इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 2, ऐसे होंगे 3 3 9 दूनी 18 माइनस, इसके फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो यहाँ पे क्या जोड़ा बन गया 3 का, यहाँ पे बन गया 2 का, इसमें से क्या बाहर निकाल दो 3, अंदर क्या बचेगा √2 माइनस, इसमें से क्या बाहर निकलेगा 2, और यहाँ क्या रह जाएगा 2। अब देखो
√2 यहाँ पे 2 बार है, √2 यहाँ पे 3 बार है, या 3 बार में से √2 2 बार जाएगा तो कितना बचेगा √2। √2 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना √2। हमारा d2 कितना निकल गया √2। अब ऐसे हम चौथे पद में से तीसरे वाले पद को घटाएंगे, a4 माइनस a3। a4 कितना दे रखा है हमें √32। इसमें से क्या घटाना, तीसरा पद यानी 18। देखिए √32 में से √18 है, √32 में से घटाना है √18। देखो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, √32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस इसको लिखेंगे 3 त्रिके 9 दूनी 18। यहाँ पे देखो जोड़ा बन गया, यहाँ पे देखो एक जोड़ा और दो जोड़ा, इनमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे, इसमें से एक लेंगे तो 2 गुणा इसमें से एक लेंगे 2, और अंदर क्या बचेगा 2 माइनस इसमें से क्या बाहर निकलेगा 3, अंदर क्या रहेगा 2, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4√2 माइनस ये कितना रहेगा 3√2। यहाँ पे देखो √2 4 बार लिखा हुआ है, √2 यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बार, तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस का √2। अब आप देखिए यहाँ भी √2 अंतर है, यहाँ भी √2 अंतर है, यहाँ भी हमारा सार्वंतर √2 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी जगह क्या सार्वंतर समान है। अगर सभी जगह सार्वंतर समान है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः दी हुई संख्याओं की श्रेणी AP में है, क्योंकि सार्वंतर समान है। अगर श्रेणी AP में है तो हम क्या करेंगे, अब इनके अगले 3 पद निकालने, हमें क्या निकालने अगले 3 पद। देखिए 1 2 3 4 पद हमें दे रखे हैं, तो हमें 5 6 और 7 में पद निकालने हैं। तो पांचवा पद कैसे निकालेंगे, पांचवा पद हमारा होता क्या है a+4d। तो देखिए हमें a कितना दे रखा है, a दे रखा √2 प्लस 4 गुना d कितना निकल गया हर जगह हमारा √2 कितना निकल गया √2, ये होगा √2 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हुआ 4√2। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये √2 है और ये प्लस 4 गुना √2। अब देखो ये 4 रूट के हैं, ये क्या है 4√2 और ये अकेला √2 है, तो 4 और कितना हो जाएगा 5√2, कितना होगा 5√2, 5√2। हमारा पांचवा पद क्या होगा 5√2। अगर इसको अगर मुझे इस वाली श्रेणी के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये हम इसको बाहर कैसे निकालते हैं, ये बाहर निकल के कैसे आया होगा, ऐसे तो निकल के आया होगा ये, जैसे कि अगर ये 5 बाहर कब आया है, जब हम ऐसे तो बाहर निकालते हैं, जैसे कि ये 5 गुणे 5, अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो तभी तो ऐसे निकल के आया होगा, और अंदर √2। अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो 5 25 दूनी कितना होगा 50 होगा, नहीं होगा √50। तो इसको हम रूट क्या लिख देंगे √50। अब ऐसे हम क्या निकलेंगे छठवां पद, छठवां पद होता है a+5d। ए कितना दे रखा है हमें √2 प्लस 5 गुना d कितना है √2। अब देखिए √2 ये हो जाएगा प्लस 5√2, ये √2 5 बार है और ये क्या है 1 है, 5 और कितना होगा 6, यानी 6√2। लेकिन हमें इस श्रेणी के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब ये 6 बाहर निकल के आया तो अंदर ही ऐसे ही तो रहा होगा, कि ऐसे रहा होगा 6 गुणे 6 गुणे 2, ऐसे ही रहा होगा, तभी तो हमने इसमें से इसको बाहर निकाला होगा, तभी तो ऐसे 6√2 बन रहा है। देखो ऐसे ही बन रहा है 6√2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 36 दूनी √72, इसको लिख सकते हैं हम √72। अब ऐसे ही हम क्या निकालना, सातवां पद, सातवां पद निकलेगा a+6d।
तो देखो पहला पद हमें कितना दे रखा है, √2 प्लस 6 गुना डी कितना निकल गया हमारा, √2, √2। तो देखिए ये हो जाएगा √2 प्लस 6√2, ये √2 6 ये एक है, कितना होगा 7√2। ये 7√2 लिखा है तो अंदर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे ही तो निकल के आया होगा। देखो 7 गुणा 2, इसमें से तो इसको बाहर निकाला होगा ऐसे ही, तभी तो लिखा जा रहा है ऐसे। देखो 7√2 और ये 7√2, तो हम इसको अंदर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ तो इसका गुणा कीजिए, 7 7 49 कितना हुआ 98, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √98, √98। हमने इसके हमने इसके सातवां पद भी ज्ञात कर लिया है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्रश्न नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 2 3, उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।